मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम अपने कनिष्ठ में क्रय के बाद दीर्घ रविवार के आरंभ कर रहे हैं। साथ ही साथ आज मदर क्रांति जयंती कनिष्ठ में और सेंट पॉल सागर में अस्पताल रविवार या हॉस्पिटल संडे या मेडिकल संडे को मना रहे हैं। सो आइए आज इस आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में गीत में जाएंगे, गीत नंबर 17, और इसी के साथ आज की हम दिन की आराधना को प्रारंभ करेंगे। गीत नंबर 17। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आप सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह परमेश्वर के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार
परमेश्वर, हमारे कर्ता और दाता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से पाप में अवस्थित हैं और कि हमने मनसा वाचा कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भूमि दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमाकर तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा ज्ञान दे कि हम तेरे वचन को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे नाम के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज अस्पताल रविवार के लिए पैट का पाठ जो कि किताब में संख्या 101 पर मिलता है। अस्पताल रविवार है मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उत्पाद को न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को जन्म करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा देता है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे।
रोगियों पीड़ितों के लिए हमारी प्रार्थना सुन कि वे स्वस्थ होकर वे आभारी हो तेरी महिमा के लिए जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदाई परमेश्वर युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। के बाद तेरे रविवार के आराधना में और आज अस्पताल रविवार के दिन में जो कराया गया पुराने नियम का पाठ है वो इस वक्त हम सुनेंगे, जो मिलता है भजन संहिता उसका 41वां अध्याय 1 पद से लेके 13 पद तक। भजन संहिता 41वां अध्याय 1 पद से लेके 13 पद तक। भजन संहिता 41 1 से 13। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं के इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर धर्म की बातें संजय करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लगा है, अब वह यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरे परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सन्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। इसी के साथ आज के दिन के लिए पत्री के पाठ को सुनेंगे। तो मिलता है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 11 पद से लेके 20 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 11 पद से 20 पद तक। प्रेरितों के काम 19 पद 11 से 20। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसके देह से स्पर्श कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्टात्माएं उनमें से निकल कर जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, वे कहने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उस पर प्रभु यीशु मसीह का वास यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिकरवा नाम एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उसके उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। और उस मनुष्य ने जिससे दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में कर लिया। उन पर ऐसे उपद्रव किए कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफुसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उन्होंने बहुतों से आकर अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठे करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया जो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैला और प्रबल होता गया। इस समय होगा कि एक विशेष गीत हम मेडिकल स्टाफ के द्वारा से कलीसिया के सुनने को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। जैसा आप सभी को विदित है,
कि आज हम चिकित्सा रविवार मनाने जा रहे हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह और दया के द्वारा हम सब इस महामारी के दौर में जीवित पाए जाते हैं। बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए थे, उसकी महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया हम पर है। विलाप गीत 3:22। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इन गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करें। इन गीतों के गीतकार भाई नीतीश लाल हैं।
सुसमाचार का पाठ सुनेंगे। आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में, अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और आज के दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार का पाठ इस वक्त पढ़ा जाएगा। जो मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 32 पद से लेके 34 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 32 पद से लेके 34 पद तक। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास आए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वह उसे पहचानती थी। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास में कार्य रखेंगे, मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास करें। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर शक्तिमान खुदा पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो इसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, और साथ के अधिकार में हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, आत्माओं के लोग उतर गया, तीसरे मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और शक्तिमान पिता के दाहिने में बैठा है। वहां से जीवितों और मृत्यु का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के प्रमाण और अनंत जीवन पर। वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 127 गाएंगे। गीत नंबर 127।
प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने अनुग्रह करा है कि एक और दास के द्वारा से हम आज के दिन में परमेश्वर के वचन को सुन सके, क्योंकि आज हम अपनी कलीसिया में मेडिकल संडे को मना रहे हैं। सो आज का जो वचन है वो डॉक्टर करुण कुमार जो कि पाटन हॉस्पिटल से है और पाटन हॉस्पिटल में रह करके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं और जो कि चिराला में जिनका जन्म हुआ और रिटायर्ड डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर WCL में रहे हैं। वर्तमान में वो पाटन हॉस्पिटल में हमारे कलीसिया का जो हॉस्पिटल है उसी में रह करके कैंसर विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सो मैंने उनसे निवेदन करा था कि आज इस दिन में वो हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर के वचन को रखेंगे और आज उन्हीं के द्वारा से आप परमेश्वर के वचन की आशीष को पाएंगे। पाडर हॉस्पिटल की ओर से सागर ELC चर्च मित्रों को हमारा हार्दिक शुभकामनाएं कि आज मेडिकल मिशन को मनन करने के लिए एक दिन आप अलग करके रखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत सारे पार्ट चंगाई की होती है और जो भी यीशु के पास चंगाई के लिए आए वो चंगाई पाके निकले थे। और हमारा चर्च की आज की मिशन में भी चंगाई एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। मित्रों, आज हम यही विषय पर हम ध्यान करेंगे कि मिशन क्या होता है। मिशन का मतलब अभियान या कोई भी लक्ष्य के ओर चलने के लिए एक रणनीति बनाना और उसको पीछा करना। रणनीति सब लोग बनाते हैं। कुछ लोग ये भी बनाते हैं कि एक बैंक लूटने के लिए क्या करना चाहिए और उसके लिए सब कुछ तैयारी में चलते हैं, लूटते हैं और निकल भी जाते हैं। वो भी एक मिशन है और उसको भी जो मिशन कर रहे हैं मिशनरी बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन परमेश्वर एक मिशन इस दुनिया में बनाए हैं और ये मिशन है कि जिस दुनिया को उन्होंने बनाया, जिस दुनिया को उन्होंने रचे हैं, वो अपने ही प्रतिबिंब को दर्शाते थे और परमेश्वर को देखने के लिए मानव के लिए बहुत ढूंढना नहीं पड़ता था उन दिनों में। वो हर चीज़ में जो रचा हुआ है उसमें परमेश्वर की चेहरा दिखता था। लेकिन जब मानव पाप किए थे और शैतान की भ्रम में लग के
परमेश्वर से अलग हो गया, तब से इस दुनिया में परमेश्वर की चेहरा दिखना कम पड़ गई। और आज परमेश्वर को पाने के लिए या दर्शन करने के लिए मुश्किल हो रहे हैं और लोग बहुत परिश्रम करना पड़ता परमेश्वर को देखने के लिए। तो मित्रों, मिशन क्या होता है, एक अभियान क्या होता है? परमेश्वर जिस दुनिया को बनाया है वो एक अच्छी आईना जैसे, दर्पण जैसे उनको दर्शाता था, लेकिन ये आईना खराब हो गई, गंदा हो गई, और गंदा होके जो प्रतिबिंब अभी आज दिखा रहे हैं वो सही नहीं दिखा पा रहे हैं। अच्छे रीति से परमेश्वर को लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आईना खराब है। मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम एक आईना बनके, एक अच्छी आईना बनके, एक साफ आईना या दर्पण बनके परमेश्वर को प्रतिबिंब करें और लोग परमेश्वर की चेहरा देख पाए। ये जो खराब हुआ है आईना, इसको साफ करना परमेश्वर की मिशन है। लेकिन वह परमेश्वर का योजना या परमेश्वर की अभियान ख़त्म नहीं हुई। हाँ, निनिवे के लोग तो पश्चाताप किए थे, लेकिन यूना के जीवन में हम देखते हैं जिस बदलावट, जिस चेंज परमेश्वर देखना चाहते थे वो नहीं आए थे। तो उसके लिए बहुत कड़क सबक सिखाने का ज़रूरत पड़ी। एक पेड़ को उगाया जो उनके लिए छाव बन के रही थी और वो मुरझा गया। वो बहुत गुस्सा हो गए थे कि ऐसा हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको यही बताया कि मैं, क्या तुम इतना तरस, एक पेड़ पर इतना तरस खा रहे हो, क्या मैं लोगों के ऊपर तरस ना खाए जो अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पहचान नहीं सकते, जो सही है जो गलत है इन दोनों में फ़र्क भी नहीं देख सकते हैं। इन लोगों के ऊपर क्यों ना तरस खाऊं मैं, क्योंकि योना निनिवे के लोगों से प्रेम नहीं करते थे। वो नाशन होना उनकी इच्छा था। तो परमेश्वर ने ये उनको सिखाने के लिए लेके गए थे। वो बदला या नहीं बदला हमको पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उनके बारे में यही बताया कि देखो, योना से ही उत्तम मैं अभी आया हूँ करके उन्होंने बताया। हाँ, परमेश्वर ने पत्रोस को चुना और उनके द्वारा परमेश्वर के वचन बहुत लोगों को लेके गए थे। और अन्य जाति लोगों के बीच में भी, कुरनेली के घर में भी उनको लेके गए थे। लेकिन लेके जाने के लिए परमेश्वर को बहुत कुछ उनके साथ करना पड़ा, क्योंकि वहाँ ये जाना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि यहूदी लोगों के बीच में ही परमेश्वर का राज्य है। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिखाया और उससे उनको सिखा दिया कि भाई ये नहीं है, पूरा दुनिया मेरा है और पूरा दुनिया के लोग मेरा ही लोग है। और उन्होंने बाद में गए और प्रचार किए और परमेश्वर के वचन अन्य जाति लोगों के बीच में भी चलने लगे और वे भी मन फिरा के यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20 तक परमेश्वर यीशु ने इस दुनिया से पिता के पास जाने के पहले अपने चेलों को एक जिम्मेदारी सौंप के गए थे और ये है उनका मिशन। और वहाँ ये बताते हैं कि आप सर्वलोक में जाओ और सर्व सृष्टि को ये सुसमाचार प्रचार करो। ये हमारा भी जिम्मेदारी है। लेकिन मित्रों, अगर हमारा आईना साफ नहीं है, जब अपना ही जीवन में परमेश्वर को हम दिखा नहीं पा रहे हैं, हम खुद देख नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या बताएं। पहले ये ज़रूरी होता है परमेश्वर को कि अपने जीवन, हमारे जीवन को साफ करे और हमारे आईना ऐसा साफ करे
कि उनका प्रतिबिंब अच्छी रीति से हमारे जीवन में देख पाए। हम कहाँ मिशनरी बन के रह सकते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं कि कोई एक मिशन हॉस्पिटल में, एक मिशन संस्था में काम करना परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वहाँ भी परमेश्वर का काम है, बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ वहाँ कितना लोग यहाँ आके परमेश्वर को देखने के लिए आते हैं? जो रोड पर चलते हैं और चाय दुकान में चाय पीते हैं आपके साथ, वो वहाँ यीशु को देखना चाहते हैं। ना कोई चर्च में नहीं, ना कोई मिशन हॉस्पिटल में आके देखेंगे, ना कोई मिशन स्कूल या कॉलेज में जाके देखेंगे। वहाँ उनको पता है यहाँ बहुत प्रचार होता है, और उनके मन में यही बैठ गया है कि ये लोग सिर्फ प्रचार करने वाले हैं, जीने वाले नहीं हैं, अपने प्रचार के अनुसार जीने वाले नहीं हैं। इसको हम बदलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इसी को साफ करना चाहते हैं, और इसी विषय में हमको साफ करके अपने जीवन में काम करके एक नया दौर हमारा जीवन में चालू करना चाहते हैं। ये परमेश्वर की मिशन है। एक लेडी डॉक्टर को मैं जानता हूँ जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में काम कर रही थी, एक मेडिकल ऑफिसर बन के। इमरजेंसी के दिनों में गर्भपात करना एक बहुत बड़ा अभियान बन गए थे। बहुत सारे ऐसे थे जिनको गर्भ को उनका 10 महीना तक चलाने का इच्छा नहीं होती थी। शायद जिनको शादी नहीं हुई, ऐसा लड़कियां भी हो सकते हैं, और उनके गर्भपात करना बहुत एक अभियान बन गया था। MTP लॉ आया था, और MTP रूल के अनुसार कुछ चीज़ें कर सकते हैं। कुछ हफ्ते तक, कुछ 1-2 महीने के अंदर शायद इसका गर्भपात कर सकते थे, और लोग उसमें लग गए थे, और उससे बहुत पैसा भी कमाते थे डॉक्टर लोग। तो गवर्नमेंट में ऐसा हुआ कि इस लेडी से पूछा गया कि किसी को गर्भपात करना है। इन्होंने मना किए, बताए मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि एज पर आवर इवेंजेलिकल फेथ, हमारा इवेंजेलिकल फेथ में, विश्वास में, दिस इज़ मर्डर। एक जीवन को अंत कर रहे हैं पैदा होने के पहले ही। तो उसने बताया कि मैं नहीं करूँगा। एक बड़ा इश्यू बन गए, उसको सस्पेंड किया गया। ऑर्डर्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं करके उनके ऊपर इंतज़ाम लगाया गया। वो कोर्ट में गई, 2 साल लगी, और कोर्ट गवर्नमेंट के तरफ ही अपना फैसला सुनाया। फिर से हाई कोर्ट में गई, और 2 साल लगी वहाँ पे। और ये 4 साल उनका कोई नौकरी नहीं था, कमाई नहीं थी, और ये कोर्ट के चक्कर में इधर जाना उधर जाना, ये लॉयर को मिलना वो लॉयर को मिलना ही चले थे। हाई कोर्ट ने इस लेडी को अच्छा फैसला सुनाई थी, और उन हाई कोर्ट ने बाद में बताया कि जब ये लेडी ड्यूटी में आई थी या नौकरी में आई थी, तब ये रूल नहीं था कि इसको गर्भपात भी करना है। इसीलिए अभी वो ऐड करके वो करने के लिए इसको मजबूरी करना सही नहीं है करके हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, और उनको रीइंस्टेट किए थे। मित्रों, कष्ट तो लगी इनको, बहुत समय वेस्ट हो गया था, तो भी ये परमेश्वर के लिए, अपने विश्वास के लिए खड़े रहे। हाँ, वहाँ जो लोग उनको जानते थे, जो गैर मसीह लोग थे, उनको पहचान में आ गया मसीहत क्या है।
ये सब लोगों के साथ क्रिसमस का दिन खाते पीते और डांस करने का ये नहीं है, क्रिश्चियनिटी ये नहीं है करके उनको पहचान में आ गया। क्यों? एक साफ आईना थी वहाँ पे जो उनको दर्शाने के लिए, यीशु मसीह को दिखाने के लिए एक साफ आईना बन के थी इस लेडी डॉक्टर। और एक लेडी डॉक्टर को भी मैं जानता हूँ जो कोल इंडिया में काम करती थी और उनका जनरल मैनेजर उनसे बताया कि मेरा लड़की को एक मेडिकल सर्टिफिकेट दो कि 15 दिन वो बीमार है, क्योंकि उन्होंने ऋषिकेश गए थे पिलग्रिमेज में और वहाँ कुछ भी करके आया, शायद परमेश्वर का दर्शन हुआ, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वहाँ से आके ये मांगते हैं ये डॉक्टर से एक गलत सर्टिफिकेट मेरा लड़की के लिए दे देना। ये लड़की को ये कभी देखा नहीं, ट्रीटमेंट नहीं की और एक झूठा गवाह वो देने की थी। उसने बताई ये मैं नहीं कर पाऊँगा। जनरल मैनेजर बहुत गुस्सा हो गए, मैं बॉस हूँ यहाँ पे, जो मैं बोलता हूँ ये क्यों नहीं करते। उसको 1-1.5 साल तक थोड़ा सताए थे, सताव तो सहना ही पड़ा, लेकिन अपने विश्वास के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी था और वो वही की। मित्रों, मैं गवर्नमेंट के बारे में यही बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ही लोग देखना चाहते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग कैसा बर्ताव करते हैं। मैं और एक डॉक्टर को भी जानता हूँ जो कोयला क्षेत्र में काम करते थे, रिटायर होने वाले थे कुछ ही महीनों में, और उनका पेंशन क्लर्क जो था वो आया और बोला कि डॉक्टर साहब, हम गणपति उत्सव करने वाले हैं, उसके लिए हम चंदा निकाल रहे हैं सब लोगों से, आप भी कुछ दीजिए, एक बढ़िया खाना होगा, डांस पार्टी होगा और कुछ एंटरटेनमेंट भी होगा, लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होता है डॉक्टर साहब, इसके लिए आप भी कुछ दे दीजिए खुशी से। ये डॉक्टर ने बोला कि अभी क्या करना है, तो वो डिसाइड कर लिया, ऑन द स्पॉट डिसीजन तो लेना ही पड़ता था, ले लिया और बताया भैया हम मूर्ति पूजा में भाग नहीं करते। वो बोले कि डॉक्टर साहब आप वहाँ आने का ज़रूरत नहीं, लेकिन जब पैसा देते हैं किसके लिए और किसके नाम पर हम दे रहे हैं। डॉक्टर ने बोला नहीं सर, मूर्ति पूजा के नाम से कुछ भी चलता है उसमें हम भाग नहीं लेंगे और उसके लिए कुछ हम अपने ओर से कुछ नहीं देंगे। जब ये डॉक्टर की पेंशन फाइनलाइज करना था, गलत रिश्ते से किया गया ताकि हर महीना इसका कुछ पैसा कम निकले। उसको अभी तक सुधार नहीं पाए, बहुत बार अप्रोच किए इन लोगों से उन लोगों से वहाँ पे इसको सुधारने के लिए, लेकिन सुधारा नहीं। हाँ, कभी कभी हम कुछ खाना ही पड़ता ऐसा चीज़, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़े होना है तो खड़े होना ज़रूरी है। पता नहीं आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट होगा या कोई प्राइवेट स्कूल होगा या कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल होगा, लेकिन आप वहाँ एक मसीह होके खड़े हो जाइएगा। डॉक्टर लोगों को इसी चीज़ के लिए मजबूरी करने के लिए, इसी चीज़ के लिए एक साफ आईना बन के लोगों को परमेश्वर की चेहरा दर्शाने के लिए इवेंजेलिकल मेडिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया खड़ी है, जिसके साथ मैं भी काम करता हूँ। मित्रों, क्या हमारा आईना साफ है? क्या परमेश्वर की प्रतिबिंब हमारे जीवन में दिखा रहे हैं? हम किसी को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब मुसीबत आती है और खड़े होने की समय निकलता है, तभी लोग देख पाएंगे यीशु मसीह। आपकी प्रचार में यीशु मसीह को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जितना भी प्रचार करो, करते जाओ, कोई फर्क नहीं गिरता। तकलीफ के समय में, नष्ट होने के समय में दानियल खड़े हो गए थे और बताया ना, मेरा परमेश्वर
ये राजा नहीं है, मेरा परमेश्वर यहोवा है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो खड़े हो गए थे। राजा को इतना तक बताया कि राजा, ये परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, हम नहीं जानते कि ये हमको बचा पाएगा या नहीं, लेकिन इतना तक हम आपको बता सकते हैं कि जिस प्रतिमा ने आपको खड़ा किए है उसके सामने हम झुकेंगे नहीं। हाँ, परमेश्वर उनकी तरफ खड़े हुए थे और उनको बचाए थे। ये भी हो सकता कभी कभी परमेश्वर नहीं भी बचाए। पहला सेंचुरी का मसीह लोग, बहुत लोग सिंहों और ऐसे जानवरों के खाना बन गए थे। क्यों? अपने विश्वास के लिए वो खड़े हुए थे। क्या हम खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्लेश के समय में जब हमारे ऊपर अधिकारी आके हमसे पूछते हैं कुछ भी चीज़ जो सही नहीं है वो करने के लिए, तब क्या हमारा प्रतिक्रिया क्या होगा? मित्रों, ये है परमेश्वर की मिशन, हमारा जीवनों को साफ करना, नया करना और उसमें से अपनी ही चेहरा इस दुनिया को दर्शाने का ये अभियान है परमेश्वर का मिशन। मैं बहुत चीज़ मेडिकल मिशन के बारे में नहीं बता पाया, लेकिन मैं ऐसा लोगों को भी जानता हूँ जो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में भी परमेश्वर को लोगों तक पहुँचाया। मैं भी एक गवर्नमेंट संस्था में काम किया था और वहीं से रिटायर हुआ था, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ अपने चेयर में बैठ के मैं कभी यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो यही बताते हैं कि वो क्रिश्चियन डॉक्टर था, सही क्रिश्चियन डॉक्टर था। अभी तक ये गवाह वहाँ पे मैं छोड़ के आया परमेश्वर की कृपा से। मित्रों, हम जहाँ भी हो, परमेश्वर चाहते हैं हम एक साफ आईना बन के उनको प्रतिबिंब करें। इस मिशन संडे पर आपके सामने मैं ये पेश करना चाहता हूँ कि क्या हमारा जीवन ऐसा साफ है ताकि हमारे जीवन में यीशु दिख रहे हैं, और उसको साफ करने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर पत्रोस को साफ किए थे, यूना को साफ करने का बहुत कोशिश की, हुआ या नहीं हमको पता नहीं, लेकिन पत्रोस सुधरा था। यीशु मसीह को इनकार किए थे, लेकिन पश्चाताप किए वापस आ गए विश्वास में। उतना ही नहीं, परमेश्वर की जो इच्छा था कि अन्य लोगों के बीच में भी परमेश्वर की वचन लेके जाए, उसके लिए वो भी उसमें ग्रो होते हुए गए हैं। कहीं कहीं वो यहूदी लोगों के साथ ही मेल मिलाप करना हम देखते हैं, और पौलुस ने उनको डांटे थे। ये सही नहीं है। क्यों हमेशा अपने ही लोगों के साथ ऐसा रहना वो सही नहीं है। ये लोग क्या सोचेंगे? ये लोग सोचेंगे ये कुछ बड़े लोग हैं और हम छोटे लोग हैं, और ये सही नहीं है। तो मित्रों, परमेश्वर जैसे मिशनरी लोगों के जीवन को साफ किए, वैसे हमारा जीवन को भी साफ करना चाहते हैं। और जब हम उनको साफ करने के लिए इजाज़त देते हैं हमारे जीवन में, तभी ये काम करने के लिए वो तैयार है। क्या हम आज परमेश्वर से ये बताएं कि परमेश्वर मेरा जीवन को भी साफ कर। मैं आपको दर्शा नहीं पा रहा हूँ अपने आसपास के लोगों से। बहुत बार मैं बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उनके जीवन में बदलावट नहीं आ रहे। क्यों? मेरा आईना साफ नहीं है। क्यों ना हम साफ आईना बन के परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल होने का चीज़ क्यों ना बने। आज मिशन संडे में आप ये डिसीजन ले लीजिए कि अपने जीवन को यीशु मसीह को आप दे देंगे, उनके हाथों में ऐसा दे दें कि आप एक साफ आईना बन के अपने जीवन में, आप जहाँ भी हो, कोई स्कूल में हो सकता है, कोई प्राइवेट स्कूल हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, लेकिन वहीं पे यीशु मसीह को दर्शाने का एक साफ आईना बने रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। दिन तनक दिन तनक दिन दा दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन दा दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन दा दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन दा constantly changing I am constantly changing constantly changing I am constantly changing मैं बदलूंगा तुम बदलोगे यीशु के द्वारा सब बदलेंगे मैं बदलूंगा तुम बदलोगे यीशु के द्वारा सब बदलेंगे constantly changing I am constantly changing constantly changing I am constantly changing अंधकार से ज्योति में मृत्यु से जीवन में अंधकार से ज्योति में मृत्यु से जीवन में लाया है यीशु मुझको लाया है यीशु मुझको constantly changing I am constantly changing constantly changing I am constantly changing मैं बदलूंगा तुम बदलोगे यीशु के द्वारा सब बदलेंगे मैं बदलूंगा तुम बदलोगे यीशु के द्वारा सब बदलेंगे constantly changing I am constantly changing constantly changing I am constantly changing क्रूस के द्वारा विजय मिली पवित्र आत्मा की छाप लगी क्रूस के द्वारा विजय मिली पवित्र आत्मा की छाप लगी किया है यीशु मुझसे प्रेम किया है यीशु मुझसे constantly changing I am constantly changing constantly changing I am constantly changing मैं बदलूंगा तुम बदलोगे यीशु के द्वारा सब बदलेंगे मैं बदलूंगा तुम बदलोगे यीशु के द्वारा सब बदलेंगे constantly changing I am constantly changing constantly changing I am constantly changing दिन तनक दिन दा दिन तनक दिन तनक दिन दा दिन तनक दिन तनक दिन दा दिन तनक दिन तनक दिन दा आज के वचन के लिए हम डॉक्टर हनूक को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज वचन हमारी कलीसिया में रखा है। परिवार को आपकी सेवकाई को और आपके कार्य को दायश से आशीष दे। सूचना इस प्रकार से है बीते रविवार का दान तो हमें प्राप्त हुआ वो 4,700 रुपये, विशेष दान 3,000 रुपये प्राप्त हुआ। अब आने वाले रविवार से 20/9/2020 से नेक्स्ट संडे से हमारा भवन आराधना के लिए खुलने जा रहा है। आपको पता है कि बहुत सारे जगह पर भवन खुल गए हैं जहाँ पर लोग जाकर आराधना कर रहे हैं और प्रभु ने यह सौभाग्य हमें दे दिया है कि हमारा भवन भी खोला जाए ताकि आप सभी लोग आकर के आराधना कर सके। सो जैसा हमने 5 जुलाई को एक बार आराधना करी थी, सो जो चर्च होगा वो अब 2 शिफ्ट में ही लगाया जाएगा। फिलहाल तब आगे आपको नहीं किया जाता है, 2 शिफ्ट में ही चर्च लगेगा।
पहली शिफ्ट लगेगी, पहली रात तक होगी सुबह 8 बजे, जिसमें ऊपर आता स्कूल कंपाउंड और कारखाना के विश्वासी किसी परिवार को आकर के आराधना कर सकते हैं सुबह 8 बजे। और ठीक 10 बजे दूसरी आराधना प्रारंभ होगी, जिसमें न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी के सदस्य लोग, मनोरमा कॉलोनी के सदस्य लोग और बाहरी क्षेत्र में जो हमारे विश्वासी मसीह भाई बहन रहते हैं वो आकर के आराधना कर सकते हैं। सो ध्यान रखेंगे, आने वाली 20 तारीख से होने जा रहा है 2 शिफ्ट आराधना होगी और आप लोग अपने स्थान में जहाँ कहीं भी रहते हैं उस साथ से आए और आराधना करने पाए। शासन के जो नियम है अब मेहरबानी से आप पालन करेंगे। 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मेहरबानी से आप घरों में रह करके आराधना करें। सेकंड आराधना जो होगी उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। 10 साल से जो नीचे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, माता पिता मेहरबानी से चर्च में आराधना के लिए ना दे करके आए, मास्क पहन करके आए, अपनी गीत, बाइबल, पानी की बोतल, सैनिटाइजर आप ले करके आए, ताकि आप अच्छे से बैठ करके आराधना कर सके। और जो भी सूचनाएं हैं वो हम हमारा जो ग्रुप है उसमें हम पोस्ट कर देंगे, लिख करके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो मेहरबानी से ध्यान दें कि आने वाले रविवार से अब हम भवन में मिल करके आराधना करेंगे। कुछ प्रार्थना के निवेदन है। मिसेस माधुरी दास के लिए आप प्रार्थना करें, बीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोविड पॉजिटिव पाई गई। प्रभु ने उन्हें छुआ है, चुकाई दिया है, पर निरंतर आप उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मिस्टर सचिन मसीह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के अब घर में आ गए हैं, पहले से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थना के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। मसीह परिवार की ओर से आप सबको धन्यवाद, जिन्होंने इस समय में उनके लिए प्रार्थना करी। निरंतर और भी उनके लिए प्रार्थना करते रहें। मिसेस अनुप्रिया ओरियल के लिए हमने प्रार्थना करा था, तो बाद में है, वो भी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर में आ गई हैं। पर उनकी बेटी के लिए आप प्रार्थना करते रहिए जो हॉस्पिटल में है, बहन सौम्या ओरियल के लिए, ताकि वो भी स्वस्थ हो सके और घर आके प्रभु को धन्यवाद दें। मिसेस सलीना सिंह के लिए आप प्रार्थना करें, स्टूडी आस्था और जितने भी लोग आश्वस्त हमारी कलीसिया में हैं, आप निरंतर प्रार्थना में याद रखें ताकि ईश्वर को छुए और चंगाई से सभी लोग स्वस्थ होकर प्रभु का धन्यवाद करने वाले हो सके। आज इस दिन की मेडिकल संडे की हर एक लोग जो मेडिकल के क्षेत्र में रह करके कार्य कर रहे हैं, सच में आप लोग की सेवाएं और आप लोग का कार्य सराहनीय है। इस समय में भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। सो हर एक मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को हम अपनी ओर से, कलीसिया के पासवान की ओर से, अपनी ओर से, पंचायत से आप सबों को बधाई देते हैं। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखें और निरंतर आप लोगों के दुख में और उस विद्या में बढ़ते जाएं। ये समय होगा कि हम मिलकर एक साथ ऑफ करेंगे। मेडिकल स्टाफ के द्वारा से उसमें माइंड
समाज का दान दिया जाएगा। अगली संख्या 124।
शक्तिमान दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों को विभिन्न विभिन्न सेवाएं और वरदान सौंपे हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन सब चिकित्सा सेवाओं के लिए जो हमारी कलीसिया के द्वारा संचालित की जाती है। हम सेवा से जुड़े समस्त लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मानवता के लिए और आपके लिए अपने आप को समर्पित किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सब परिस्थितियों में अपने इन सेवाकाई को करते हैं और हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें संभाले, इनके सेवकाई को आशीष करें कि ये इस विशेष सेवा में और आगे बढ़ते चले जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपसे नम्रता निवेदन करते हैं कि हमारी कलीसिया के समस्त सालों के लिए आपकी सेवा और आपकी महिमा के कारण होती है, इन्हें अपनी आशीषों का स्रोत बना, जहाँ ये ना केवल लोगों को शारीरिक चंगाई दें परंतु आत्मिक चंगाई भी इनके द्वारा से प्रदान होती रहे। प्रत्येक डॉक्टर्स को, नर्सेस को और हर एक लोग इस सेवा में संलग्न हैं, उन्हें संभाल और उनके परिवारों को आशीष दे, उन्हें चंगाई का वरदान दे, उनका परामर्श, उनकी बातें और उनका जीवन का संचार लोगों के लिए आशीष का कारण। वे सब सेवक जो नर्स के रूप में, सहायकों के रूप में और किसी भी अन्य सेवाओं के माध्यम से इस सेवा में पाए जाते हैं, उन्हें संभाल और उनके परिवार को आशीष कर। उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनकी सेवा दुखी, निराश और रोगियों के लिए शांति और चंगाई का कारण है। स्वर्गीय पिता, इस सेवा में जो कमी व आवश्यकताएं हैं उन्हें अपने भले भंडार से पूरा कर। जो रुकावटें, जो बाधाएं जो सेवा की उन्नति में आती हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर पिता, हम स्मरण करना चाहते हैं हमारे सभी लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के वो लोग इस वक्त अस्वस्थ हैं, बीमारी की अवस्था में। प्रभु जी, हम स्मरण करना चाहते हैं इस दास को, निरंतर हम उनके लिए अपने परिवार में प्रार्थना करी है और आज आपके भवन में हम उनके लिए चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। और प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप उन्हें छू रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि एक दिन आएगा जब इसी भवन में आके आपके लिए आप गवाही कारण ठहरेंगे। धन्यवाद देते हैं सच्चे मसीह के लिए, जब लोगों ने परिवारों के लिए प्रार्थना करी, कलीसिया में जब लोगों ने प्रार्थना करी, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें स्वस्थ किया है। हर एक कमजोरी को प्रभु जी आप हटाइए और उन्हें फिर से प्रभु जी अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दीजिए, ताकि जिस काम के लिए प्रभु जी आपने चुना है वह उसे पूरा करने पाए। स्मरण करना चाहते हैं इस अनुग्रह ओरियल के प्यार के बाद हमने उनके लिए भी प्रार्थना करी और आपने भी चंगाई दी है। हम स्मरण करते हैं सौम्या ओरियल के प्यारे पिता, अलीना सिंह के लिए प्यारे पिता, मिसेस आस्था के लिए और भी जो लोग अस्वस्थ हैं, हर एक के लिए यीशु मसीह हम आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले हर एक लोग इस सेवा में हुए हैं, उनके लिए हम आपसे बड़े आशीष की और बड़ी दया की प्रार्थना को बोलते हैं। सारा आदर हम आपको देते हुए इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसमें दया से ग्रहण करिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ कहेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी जैसी स्वर्ग होती है वैसे सृष्टि पर भी हो। हमारे दिन आज से दे और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, मैं परीक्षा न ला, बुराई से बचा, राज प्राप्त नहीं सराज हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो। उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु तुम मुख का प्रकाश तुम सब पर चिपकाए और अंकुरित करे। प्रभु तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन।
63 नंबर कंपनी गीत नंबर 263। सबों को शिशाए, सबों का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आने वाले रविवार में फिर से भवन में मिलकर के एक साथ प्रभु की आराधना करेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, आशीष